हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी आपको इसी चैनल पे कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितनी भी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 1, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो द कॉमरेड, अल हिलाल, जमींदार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अबुल कलाम के द्वारा पत्रिका को संपादित किया गया था वह थी अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल, अल बलाग नामक 2 पत्रिकाओं का संपादित किया था। यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी। इसकी स्थापना अबुल कलाम ने साल 2015 में की थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, अधीन और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने के खंडन करके। दूसरा ऑप्शन है भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने की आग्रह करके। तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं पूछा है जो सही नहीं है। तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनावों का बहिष्कार किया गया था। तीसरा ऑप्शन है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो यहाँ तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था और फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया था, जहां पे 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है झिंगुरी सिंह, यदुनंदन शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र 1920-1930 के दशक में जमींदारों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो राइट आंसर है तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरिजन सेवा संघ गैर लाभकारी संगठन है
जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। भारत में अस्पृश्यता को मिटाने और हरिजन दलितों के काम करने और भारत में वंचित वर्ग के उत्थान के लिए की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका राइट आंसर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो अगस्त 1947, जनवरी 1948, जून 1948, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1948 में। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की एक शाखा जो बिहार में बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व 1932 में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो हाथी, विकास, मलबा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा चौकीदारी कर का विरोध, सरकार का विरोध करना चुना था। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है चौकीदारी का, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1948 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो किस कारण इस्तीफा दे दिया था? भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के कारण, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के कारण। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ, हमीद अंसारी, रविंद्र पाठक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियाँ ने बचाई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने की थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार के किसके दौरान अपनाए गए थे? तो साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के द्वारा। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था 1905 में हुआ था। इसका राइट यहाँ पे
आंसर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1906 में आयोजित INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज झंडा फहराया गया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था राज्य जन आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन, स्वराज आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रजा मंडल आंदोलन शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे गलत पूछा है। तो चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। दूसरा ऑप्शन है गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही नहीं हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबकी रिवीजन करिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको थोड़ी थोड़ी करके सभी क्वेश्चन करवाते जाएंगे। तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।